आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख ही रहे हो कि मैं हर दिन क्राइम अफेयर्स पे आपके लिए लेक्चर ला रहा हूं, तो बस इतनी सी यार विनती है, थोड़ा सा शेयर कर दो, बहुत हमारी मदद हो जाएगी। सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा। ओके, बस आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। 280 रुपए का साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्यार में ये जो गेम ऑफ लव है, फ्रेंड जोन हो जाता है उसमें जीते, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें, जो पावरफुल पर्सनालिटी होती है ना कैसे वो बिल्ड करे, क्योंकि राजा कुलंदर ने यही किया। राजा कुलंदर अट्रैक्टिव बनना चाह रहा था, दुनिया की पावर लेना चाह रहा था। तो ये बहुत जबरदस्त कोर्स जो हमने आपके लिए बनाया है, पिज्जा मत खाओ, ये कोर्स अवेल करो और जिंदगी बदल जाएगी। 280 रुपए का है और अभी 100 लोगों के लिए तो अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करोगे तो और ऑफ है 30%। तो राजा कुलंदर उफ राम निरंजन, भाई कमाल की कहानी है इसकी। जो मैं बोलूंगा, जो मैं बताऊंगा, आपको विचलित कर सकती है। एक नरभक्षी इंसान को खाने वाला, इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री, मेरा एक प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्रीज एंड बुक्स रहती है। नंबर 1 पे मेरा जो प्राइमरी सोर्स रहता है, मैं आपको बता देता हूं, वो रहती है किताबें। ठीक है, किताबें नहीं मिलती राजा कुलंदर पे, तो किताब नहीं मिली। तो सेकंड नंबर पे जो मेरा प्राइमरी सोर्स रहता है वो है डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स पे बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री आई थी, और उसके बाद तीसरा फिर बहुत सारे आर्टिकल्स एंड ऑब्वियसली जो मीडिया रिपोर्टर्स है। ठीक है, तो राजा कुलंदर के बारे में हम जानेंगे कि कौन था राजा कुलंदर। इसका असली नाम था राम निरंजन। उससे पहले हम एक कहानी के बारे में जानते हैं। इलाहाबाद धीरेन्द्र करके एक जर्नलिस्ट होते थे इलाहाबाद में। लोकल जर्नलिस्ट ना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास ताकत होती है और लोग उन पर निर्भर भी रहते हैं। तो धीरेन्द्र करके जर्नलिस्ट थे इलाहाबाद से, उन्होंने बीएससी किया और बहुत ही उभरते हुए जर्नलिस्ट थे। अगर वो आज जिंदा होते तो आज वो बहुत ही बड़े पद पे होते, एडिटर बन गए होते। काफ़ी पढ़े लिखे लोगों में काफ़ी ज़्यादा उनकी इज्जत और सच के लिए खड़े होने वाले बहुत ही अच्छे इंसान। एक ऐसा इंसान जो सच छापता था। पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स डर के मारे से थर-थर कांपने लगे थे उनसे, इतना जबरदस्त रिपोर्टिंग करते थे। जस्ट उनकी शादी हुई थी, उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। ठीक है, और 3 साल का बच्चा उनका ऑलरेडी था। 31-32 साल के थे ये, बहुत ही जबरदस्त जर्नलिस्ट। 13 दिसंबर 2000 की बात है, जाड़ू का समय, सर्दियों का समय। इन्होंने छुट्टी ली, बोला कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, मेरी पत्नी गर्भवती है और 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। अब क्योंकि जर्नलिस्ट थे, फोन भी रहता था इनके पास, बोला कि ठीक है बेटा जाओ। तो ये गए। अब ये जब गए तो उसके बाद एक दिन की छुट्टी लेके गए थे। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 2 दिन लगेंगे। 2 दिन हो गए, ये आए नहीं। अब जब ये आए नहीं तो भाई जर्नलिज्म का काम है, लगातार इनके ऊपर फोन जाने लगा, इनके फोन के ऊपर, इनका फोन स्विच ऑफ। अब यहां पे जो पत्रकार थे वो टेंशन में आ गए, क्योंकि काफी हद तक वो इन पर निर्भर रहते थे कि आखिरकार ये धीरेन्द्र कहां गए। 4 दिन हो गए, कोई नहीं, कहीं अता ही पता नहीं। घर पे जब पता लगाया तो घर से बोले तो भैया वो तो 2 दिन पहले ही निकल गए, वो तो 14 दिसंबर को ही निकल गए, 17 दिसंबर आ गई, तो कहां गए बीच में, कुछ नहीं पता, फोन स्विच ऑफ। तो एसएन त्रिपाठी उस समय थाना प्रभारी हुआ करते थे, तो उनको यहां पे पुलिस ने बोला, क्योंकि फिर पत्रकारों ने ना पुलिस स्टेशन में इलाहाबाद में धरना दे दिया कि आप कुछ करिए, और पत्रकारों की बात है तो भाई पुलिस तुरंत एक्शन में। तो यहां पे एसएन त्रिपाठी को बुलाया, बोला कि आप देखिए यहां पे ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने जांच पड़ताल जो है वो शुरू की। तो पहले इनके जो कमरा लेके रहते थे इलाहाबाद में, ठीक है, वहां पे ये गए। अब उसके बाद जब ये वहां पे गए तो इन्होंने देखा, आसपास नजर घुमाई, कुछ नहीं, क्या है, लेकिन इनका चार्जर वहां पे लगा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान जाएगा तो चार्जर तो साथ में ही लेके जाएगा फोन, लेकिन चार्जर इनका लगा हुआ था। कुछ इनका दिमाग ठनका। अच्छा, इनकी दुश्मनी भी किसी से सच नहीं है ना, कि ऐसा तो नहीं भाई पत्रकार है कि बहुत दुश्मनी होती है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा दुश्मनी, बड़ी इज्जत करते थे लोग इनकी, ठीक है ना। इनफैक्ट क्रिमिनल्स में भी इनकी इज्जत थी। तो ये हिसाब किताब है, बड़ी दिक्कत। अब क्या हुआ कि इनकी एक पत्रकार थे, इनके दोस्त, इनके साथी, उन्होंने इनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। नंबर तो था, नंबर से कॉल डिटेल्स निकल जाती है, और पुलिस भी साथ दे रही थी कि आखिर का कॉल कहां का आया है। तो 3-4 नंबर से एक लैंडलाइन नंबर था, इनको बार बार कॉल आया। पुलिस ने कहा कि अब एसएन त्रिपाठी सर ने कहा कि
इस पे कॉल लगाते हैं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। कॉल लगाया तो एक औरत ने फोन उठाया, पूछा, पुलिस ने पूछा कौन बोल रहा है। वो औरत बता रही है कि हम फूलन देवी बोल रहे हैं। फूलन देवी वो डकैत नहीं, वो डाकू नहीं। फूलन देवी कौन है? ये जिला ग्राम पंचायत, ये बेसिकली प्रधान थी, ठीक है ना। और उस गांव की ये जीती थी, जो गांव का चुनाव होता है, जो पंचायत का चुनाव होता है, ये जीती थी। तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो बोला कि इस नंबर से आपको कॉल काफ़ी बार गया था, इसलिए आपको कॉल लगाया। बोला कि अच्छा ठीक है, क्या काम है बताया। बोला कि देखिए हमको तो इससे कब कुछ पता नहीं है। फ़ोन रख दिया। अब उसके बाद फ़ोन रख दिया तो पुलिस को फिर शक हुआ कि भैया ये क्या हुआ। तो पुलिस जो है फिर इनके थोड़ा दूर इनके गांव पहुंची, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुंची तो इनके पति हैं, इनके पति का नाम है राजा कोलंदर। पति को ढूंढो। फूलन देवी तो भाई वो तो ऑलरेडी चुन के आई थी, तो पति को ढूंढो। राजा कोलंदर को ढूंढा गया। अब राजा कोलंदर जो थे उनके बारे में, वो 4th ग्रेड, 4th क्लास, पढ़ने लिखने बहुत अच्छे नहीं थे। जो बहुत तेज होते थे पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्ट आता था कि इसका दिमाग बहुत जबरदस्त है। तो 4th क्लास पढ़े हुए, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये काम करते थे, ठीक है। सीओडी जो होती है वहां पे ड्राइवर थे। अब क्या हुआ, पुलिस ने जब इनका घर देखा तो घर इनका बढ़िया, 3 बच्चे इनके। अच्छा, बच्चों का भी नाम बड़ा अजीब व गरीब था। एक का नाम था आंदोलन, जो इनकी बेटी, इनका नाम था जमानत, ठीक है ना। तो ऐसा नाम था। तो अब क्या हुआ कि राजा कोलंदर जब देखा तो इनके पास एक जीप, एक टाटा सूमो। अब उस समय पुलिस को, यार पुलिस वही एसएन त्रिपाठी बताते हैं कि यार मैंने सोचा कि हम यहाँ पे जीवन भर नौकरी कर पाते हैं, एक बाइक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। उस समय 2000 की बात है ना सन, और इसके पास 4th क्लास का एम्प्लॉय और टाटा सूमो है, इतना कुछ है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, राजा कोलंदर को पकड़ो। अब क्या हुआ कि इनके जो साला था वक्षराज और राजा कोलंदर, वैसे राजा कोलंदर का असली नाम राम निरंजन है, इसने राजा कोलंदर अपने नाम रख लिया अपने बाद में। तो इनको पकड़ा, ठीक है, वक्षराज और राजा कोलंदर। लेकिन अब क्या करें। अच्छा, राजा कोलंदर का जो जूता था वो बड़े महंगे जूते थे, और कहीं ना कहीं त्रिपाठी जी बताते कि ये जूता जो था वो शायद धीरेन्द्र का था, है ना। तो राजा कोलंदर को पकड़ा, बयानबाजी कुछ हुआ नहीं। हम लोग ने बयान लेना चाहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वक्षराज भाई, देखिए पुलिस का अपना तरीका होता है। अब इनके परिवार वाले बताते हैं राजा कोलंदर के कि हमारे पिताजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हमारे पिताजी को ज़बरदस्ती पुलिस उठा के ले गई, उनको टॉर्चर करके, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उनको मारा पीटा ज़बरदस्ती। हमारे पिताजी ने कुछ किया ही नहीं, है ना। हमारे पिताजी तो ये बोलते थे कि कभी भी किसी की चीज़ें नहीं चुराना, अच्छा काम करना, अच्छे से रहना, बहुत अच्छे थे। लेकिन पुलिस का अपना तरीका होता है। वक्षराज ने ये बोला जब ज़्यादा सख्ती की गई कि बताओ, बोला कि हमने उसको मार दिया, वी मर्डर्ड हिम। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या मार दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब भाई देखिए, मार दिया मतलब, देखिए धीरेन्द्र के भाई बताते हैं कि हमारी तो फैमिली खत्म हो गई। इनके बेटे बताते हैं, धीरेन्द्र के बेटे उस समय 3 साल के थे, और ऑलरेडी इनकी जो माता जी थी वो गर्भवती थी, और 6 महीने बाद मम्मी की भी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, बताते हमारा पूरा परिवार, बेटे बताते हैं कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो आज हम कुछ और होते। और एक बोलते बोलते वो रोने लगते हैं डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन अब यही है, जो है सो है। भाई बताते कि हमारा पूरा परिवार बिखर गया, हमारे बच्चे, उनके बच्चे पालने में हम बहुत दिक्कत आई हमको। तो अब क्या हुआ कि पूछताछ शुरू होती है राजा कोलंदर से कि आखिरकार भाई तुमने क्यों मारा, ऐसा क्या हुआ जो तुमने मार दिया। तो राजा कोलंदर कहता है कि देखिए मेरी पत्नी से इसके संबंध थे। फिर इस बात पे विश्वास इतना हुआ नहीं, क्योंकि फिर पुलिस ने कहा, त्रिपाठी जी बताते हैं कि शक्ल देख के तो नहीं लगता है कि हो ही नहीं सकते, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राजा कोलंदर जब मतलब यहाँ पे और ज़्यादा तफ्तीश हुई तो बताया कि हमने धीरेन्द्र को, एक हमारा पिगरी फॉर्म, नैनी से थोड़ा सा बीच में इनका पिगरी फॉर्म था, मतलब सुअर पालते थे, तो सुअर पालते थे वहाँ पे, पिगरी फॉर्म था। तो वहाँ पे बताया कि धीरेन्द्र को बुलाया, शाम को बैठा, और उसके बाद पीछे से तमंचा लेके आया, तमंचा यहाँ पे लगाया, क्योंकि इधर सामने राजा कोलंदर, इधर धीरेन्द्र जो जर्नलिस्ट, पीछे से आता है कौन, इनका साला वक्षराज, तमंचे से गोली मार देता है, खत्म। और उसके बाद बहुत विभत्स तरीके से
गला काटा, गला काटा, प्राइवेट पार्ट काटे और बॉडी को फेंक दिया, ऐसे विभत्स शत को विक्षिप्त कर दिया। ठीक है, तो कहां है? बगल में खेतों में, वहां पे शव तो मिल गया। वहां पे सिर कहां गाड़ा है? सिर बताया रेवा, मध्य प्रदेश रेवा, वहां पे हम सिर फेंकाए हैं। अब सिर वहां, तो ये समझ नहीं आया पुलिस ने कि तुमको रोका नहीं, बोला कि रोका ऐसा कि जैसे ये थोड़ी अंग्रेजी जानता था, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी था राजा कुलंदर, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्री में जब ये इंटरव्यू दे रहा है तो आप बोलेंगे अरे ये, आप खुद ब्रेन वॉश हो जाएंगे कि यार ये कर ही नहीं सकता ऐसा। तो अब क्या हुआ कि गाड़ी आगे जाती है, पुलिस की चौकी पड़ती है, पुलिस ने रोका। अब क्योंकि पुलिस ने रोका तो इसने, क्योंकि पीछे डिक्की में लाश थी, तो ये उतरा और इसने बोला कि हेलो आई एम राजा कुलंदर। पुलिस थोड़ा ऐसे हो गई, क्योंकि एक तो टाटा सुमो समय किसी के पास नहीं होती थी, बहुत महंगी गाड़ी आती थी, आज की फॉर्च्यूनर, उस समय की टाटा सुमो, तो आप समझ सकते हैं वर्चस्व। दूसरा, जब इसने बोला ना राजा कुलंदर, थोड़ा सा थोड़ा इसका एटीट्यूड भी तगड़ा, तो पुलिस वॉज टेकन अबैक। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो ये राजा जी हैं, इनको लगा वाकई में राजा है, जाने दिया, इनको जाने दिया रेवा में। फिर जब वहां पे देखा तो मुंडी भी मिल गई। ठीक है, अब बोला कि भाई बाकी चीजें कहां हैं, है ना, सबूत, क्योंकि देखिए एविडेंस तो है नहीं, तो एविडेंस चाहिए। और राजा कुलंदर भाई, अब कैसे आपको, जब तक देखिए पुलिस, बयान से कुछ नहीं होता, बयान से कुछ नहीं होता, आपको एविडेंस देना पड़ता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो राजा कुलंदर बोला कि जाके आप पिगरी फॉर्म में, वहां पे हमारा गोबर के ओपले हैं, वहां पे हमने चाकू रखा है, वहां पे आप ढूंढ लीजिए। पुलिस गई, पुलिस ने ढूंढा, तो पुलिस को चाकू तो मिला, लेकिन साथ ही साथ एक डायरी मिली। पुलिस को एक डायरी मिली, और जब पुलिस को वो डायरी मिली, अब भाई ये राजा कुलंदर की पर्सनल डायरी थी, उसमें 13 नाम लिखे थे, 13 से, और 14वां धीरेन्द्र का कत्ल था, और इसमें धीरेन्द्र का भी नाम लिखा था, यानी कि 13 से 14 नाम उस डायरी में लिखे थे। जब पुलिस आती है, तो पुलिस आई, पुलिस ने, त्रिपाठी जी ने पूछताछ की, बोला ये क्या है? बोला ये नाम है। बोला किसके नाम है? इसमें तो धीरेन्द्र का भी नाम है, कौन है ये लोग? तो राजा कुलंदर ने बोला एक कटोरी दाल मंगाइए, फिर मैं बताऊंगा। कटोरी दाल पूरी पी गया। उसके बाद राजा कुलंदर ने जो बताना शुरू किया, त्रिपाठी जी से लेकर पूरा पुलिस थाने से लेकर पूरा जिला हिल गया कि ये हुआ, क्या कहानी है। उसमें सबसे पहला जो नाम था वो था काली प्रसाद श्रीवास्तव। ये 13 से 14 जो नाम थे, राजा कुलंदर ने उसका मर्डर किया था उन सबका। 1992 से लेकर 2000 तक 8 सालों के बीच में काली प्रसाद श्रीवास्तव कौन था? ये इनके साथ काम किया करता था। अब ये बताते हैं कि मैंने पैसे दिए, राजा कुलंदर का ये मॉडस ऑपरेंडी था, वो पैसे देता था, वो एहसान करता था और इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता था। इसके बारे में मतलब बताते हैं कि इतना अच्छा आदमी था कि अगर इसके दर पे कोई आता था तो खाली हाथ जाता ही नहीं था, ये सबकी मदद करता था। एक्चुअली क्या था ना कि अभी मैं, चलिए अच्छा इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आगे हम जानेंगे। तो क्या हुआ कि भाई काली प्रसाद श्रीवास्तव जो थे वो इनके पास आए, 50,000 रुपए दिए। अब राजा कुलंदर बताता है कि हमने 50,000 रुपए इसने लिए, लेकिन बाद में इसने वापस नहीं किए, धोखा दिया इसने मुझे, वापस ना करो, लेकिन इसमें बात पे मुझे धोखा देने लगा, मुझसे गलत व्यवहार करने लगा, और मुझसे बताता था कि लाला की बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि है। तो एक दिन मैंने इसको पिगरी फार्म पे बुलाया, अपने उसी फार्म पे, और वहां पे मेरे पास एक वही चाकू था, हसिया टाइप की, ये बैठा था पीछे मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ आना जाना था। मैंने लिया और ऐसे सट से मारा, गला काट दिया, गला जमीन पे। अब उसके बाद मैंने ये देखा कि इसकी बड़ी तेज बुद्धि है। अच्छा, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से, हालांकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हो पाया, ये लॉ में प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इसने उसका दिमाग निकाला, उसको पानी में उबाला, और इनके साले, इसके साला हमेशा वक्षराज हमेशा साथ रहता था, इसने उसका रस पिया और दिमाग को खा गया, ऐसा बताया गया। हालांकि प्रूव नहीं हो पाया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो लिखा है, जो बातें बोली जाती है वो मैं बता रहा हूं। और खोपड़ी जो है वहीं पे शरीर को दफना दी सर काट के। दूसरा मोइन को भी बताते हैं कि इसने 25,000 रुपए दिए थे,
मोइन का भी दिमाग बड़ा तेज था, वापस नहीं कर रहा था, सर काट दिया। थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन थी, एक ब्रिज था, वहां पे रात में कोई आता जाता नहीं था, वहीं पे इसका सर काट दिया पीछे से आके, और नदी जो लाश जो है वो फेंक दी, और उसके बाद सर जो है वो ले आया, फिर उसका दिमाग निकाल के पिया। बोला कि इसका भी दिमाग बहुत तेज है, और इसने दफनाया नहीं, नदी में फेंका। इसलिए फेंका, ये चाहता था इसकी आत्मा को कभी शांति ना मिले। काली प्रसाद श्रीवास्तव के बेटे बताते हैं कि मेरे पिताजी के साथ जो हुआ वो साथ में काम करते थे, मोइन भी साथ में काम करता था, जानते थे, मतलब जितने लोगों के साथ ये हुआ ना इसको जानता था। तो बताते हैं कि मैं मतलब क्या हुआ कि उस पिगरी फार्म में बहुत सारे कंकाल मिले, लाशें मिली, तो मेरे पिता के साथ इसने ये काम किया, और जब मेरे पिता लापता हुए, वो आए नहीं दोबारा, हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, तो इसने ही ये हमारे पास आया, बोला बेटा बिल्कुल चिंता मत करो। ये हमारे साथ जाता था, थाना करवाता था, लिखा पढ़ी बड़े बड़े अफसरों से मिलवाता था। हम इसी की शादी में गए थे, इसकी शादी में गए थे, उसी पिगरी फार्म में इनकी बेटी की शादी थी, और हमको नहीं पता था कि हमारे पिताजी को यही मारा है। ये इनके बेटे जो है वो काली प्रसाद श्रीवास्तव को बताते हैं, और ये बिल्कुल हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई जब ये हमने बाद में सुना। तो ये हुआ। तो जिसको मारता था कहते हैं कि उसको उसका दिमाग उबाल के खा लेता था। तो पुलिस ने बोला कि भाई ये कैसे, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक दीपक पटेल करके हैं, वो बताते हैं कि क्या हुआ कि जो मेरी वाइफ है, मतलब मेरी माँ है, वो अभी तो सांसद है, वो उस समय इनकी पत्नी के खिलाफ, अच्छा फूलन देवी, इसके पति का नाम था गोमती देवी, फूलन देवी, क्योंकि इसको वर्चस्व का बड़ा शौक था, ये पावर के लिए पागल था। इसको लगता था क्योंकि उस समय जो दलित पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा उफान मार रही थी, और ये एसटी कम्युनिटी थे था। हालांकि कोल जो है ना वो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, और बहुत ही पिछड़े लोग हैं ये। अनफॉर्चुनेटली 75%, मतलब समझिए कि एक दिन के लिए खाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरिया में ये रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसको चाहिए थी पावर, इसको लगा मर्डर करके पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, और इसने अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़वाया, जितवाया, और नाम भी इसने ऐसे रखे ना, ये फूलन देवी उस समय बड़ी मशहूर थी, उन्हीं के नाम पे इसका गोमती देवी का नाम फूलन देवी रख दिया। अब क्या हुआ कि इनके अगेंस्ट में खड़ी थी। अब हुआ क्या कि राजा कोलंदर ने इनको बुलाया, इनके बेटे को बुलाया दीपक पटेल को, कि तुम आओ, तुमसे बात करनी है, अकेले आना। तो दीपक पटेल ने बोला अकेले आना, बोला चलो ठीक है हम अकेले आ जाएंगे। तो उसी पिगरी फॉर्म में बता रहे लगभग 6:30 बजे के करीब हम गए, और खूब अंधेरा, एकदम सन्नाटा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वक्त मनहूसियत, कितनी आत्माएं लौट रही हैं। हम गए वहां पे, हम वहां पे बैठे, तो राजा कोलंदर ने बोला कि हमारे साथ मिलके लड़ो, हमारे अगेंस्ट क्यों काम कर रहे हो, चलो पैसे लाए हो पैसे दो। तो बोला कि कोई पैसे नहीं है। तो राजा कोलंदर ने बोला कि तुम्हारी जेब में तो अच्छे पैसे दिख रहे हैं। तो बोला ठीक है। फिर ये अंदर गया कि अच्छा रुको हम आते हैं। तो दीपक बताते हैं कि जब ये अंदर गया तो ये इसने पूजा करने लगा ये, और 15 मिनट हो गए ये पूजा करते करते ऐसा लगा कि किसी शैतानी ताकत ने इसको अपने बस में कर लिया है। ये अजीब अजीब हरकतें करने लगा। मुझे डर हुआ, मुझे अंदर से मैं सिहरा, मुझे बहुत डर लगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि शायद ये मुझे मार देगा, और उसके बाद इसको बिना बताए मैं वहां से भाग गया। मैं बाल बाल बच गया। अगर मैं नहीं करता तो आज मैं मार दिया जाता, मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता। और बता रहे जिस खटिया पे मैं बैठा था उसी खटिया के नीचे ही लाश निकली थी। ये चीज है। एक बता रहे थे कि एक ड्राइवर था शंकरगढ़ में, एक ड्राइवर था, ये बता रहे थे कि वहां पे गए, ड्राइवर ब्राह्मण था। बता रहे थे कि ज्यादातर कत्ल अपर कास्ट, क्योंकि दिमाग तेज होता था, इसलिए किसका वो था कि क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजी ऐसी थी ना कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। ये प्रॉब्लमैटिक इस समय की भाई देखिए कोल जो होते हैं उनको बहुत मुश्किल है। तो ऐसे समाज से आता था ना जो बहुत ही वंचित है, बहुत ही परेशान है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी, दूसरे का दिमाग तो बहुत ज्यादा तेज है, क्या करे। सो व्हाट हैपेंड कि इसने क्या किया कि इनको भी पकड़ा, त्रिपाठी को भी पकड़ा, उसको भी मारा, और बता रहे थे कि आंत जो है उसकी निकाली। कहते कि ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं, तो 2 लोगों को मारा और दोनों की आंत ऐसे नापी कि किसकी ज्यादा बड़ी किसकी छोटी है। एक क्यूरियोसिटी नहीं होती छोटे बच्चों में कि एक एक पार्ट्स अलग करो, इसमें क्यूरियोसिटी की बॉडी के पार्ट्स अलग करो, देखे क्या होता है। सर काटा, और बता रहे कि जहां ब्राह्मण को मारा मैंने वहां पे पीपल का पेड़ लगा दिया, और मैंने ये बोला कि ब्रह्म देवता मुझे क्षमा करना, आत्मा को शांति मिले। ये हिसाब किताब खतरनाक। पुलिस चौंक गई। पुलिस ने बोला बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो गया।
फिर पुलिस ने जो है, लेकिन वही सबूत चाहिए, गिरफ्तार किया। नाम तो नाम निरंजन था, लेकिन राजा कुलंदर बुलाता था। पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुकदमा चला। अब क्या हुआ कि जब मुकदमा, जब ये जेल में था 2000 से, अब ये सेकेंड फेज शुरू होता है 2000 से 2016 तक, ये अभी भी जेल में बंद है। 2016 तक ये नैनी जेल में था, 2016 से 2019 तक ये लखनऊ में था, और अभी ये उन्नाव जेल में बंद है। ठीक है, तो क्या हुआ कि राजा कुलंदर जब अंदर गया जेल में, तो बड़ी इस समय बड़ी चर्चाएं लगी कि भाई ये कौन आया है, इसने इतने मर्डर किए। लेकिन राजा कुलंदर ने कहता है कि मैंने मारे ही नहीं, डायरी में जितने लोग मिले हैं वो कुछ तो जिंदा हैं, ये झूठ, पुलिस मुझे झूठ फंसा रही है। इनके जो बच्चे कहते हैं कि पुलिस झूठ फंसा रही है, जबरदस्ती ले गई, हमारे पापा ने ऐसा किया ही नहीं है, पिताजी ने किया ही नहीं ऐसा। लेकिन अब बयान तो पुलिस के सामने दिया था, पुलिस यही बोल रही है। अब क्या हुआ कि राजा कुलंदर बता रहा कि सुबह 3:30 बजे मैं उठ जाता हूं, रामायण करता हूं, भागवत गीता, और मतलब आप ये समझिए कि जेल में इसका बर्ताव इतना जबरदस्त, इतना इंटेलिजेंट ये कि ये लॉ बुक्स पढ़ता था और इतने कैदी आते थे उनकी मदद करता था। कुछ लोगों को राजा कुलंदर ने बेल दिलवाई लॉ बुक्स पढ़ पढ़ के, तुम्हारी एप्लीकेशन मैं ड्राफ्ट करता हूं, हाई कोर्ट में तुम्हारी अपील डालूंगा। जेल प्रशासन बहुत खुश। कुछ शरारती तत्व को राजा कुलंदर के साथ रखा जाता था ताकि वो सुधर जाए, क्योंकि इतना स्पिरिचुअल था। इसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की मांग की थी। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की तपस्या करता था ये। बगुला देवी या फिर वन देवी जिनकी पूजा की जाती है, आदिवासी इनकी पूजा करते हैं, पुलिस बताती है कि थोड़ा तांत्रिक मंत्रों का ये जाप करता था, इसको सिद्धि पानी थी, और इसने ये बताया था। उस समय एक धर्म गुरु आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, देखिए मैंने यहां पे लिखा होगा, एक धर्म गुरु आए थे, ठीक है ना, और धर्म गुरु जो हैं उनका ये मुरीद हो गया था और पत्र लिखता था। और पत्र में वैसे तो ये बोलता है कि राजा कुलंदर, तो पुलिस ने नाम दिया, लेकिन ये बकायदा लिखता था राजा कुलंदर, ठीक है, बहकाने के लिए बोलता था कि राजा कुलंदर। तो पुलिस कह रही बहका रहा है, और ये कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरा व्यवहार पूछ लो। यहां पे सब कह रहे कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सूमो कहां से आई? पुलिस का एक ये दिमाग घुमा कि इसके पास टाटा सूमो कहां से आई। एक्चुअली क्या थी कि ये चीजों को जब जिनको मारता था उनकी चीजें भी ले लेता था। जैसे इनके पास बाइक थी, नई नई खरीदी थी, धीरेन्द्र जो जर्नलिस्ट थे, उसकी बाइक भी ये इसने कहीं और खड़ी की थी, तो बाइक भी जो है मतलब ले ली थी और बाइक कहीं और खड़ी की थी। इन चीजों का शौक था इसे। अब क्या हुआ कि सूमो कहां से आई, तो बता रहा था कि हमारी पत्नी जो है, राजा कुलंदर बताता है कि मेरी पत्नी बीमार पड़ी, लखनऊ में उसको ले गए। फिर लखनऊ से वापस आना था, तो शाम 6:30 बजे हमने गाड़ी हायर की, तो टाटा सूमो, उसमें मनोज और रवि, मनोज ड्राइवर था और रवि थे, और ये दोनों जो है वो गाड़ी लेके आए। अब 3.5 घंटे की ड्राइव थी। तो बताते हैं कि उसी दौरान एक एरिया पड़ता है शंकरगढ़ का, जो बेसिकली एक वो ऐसा एरिया है कि थोड़ा जंगल है, वहां पे इन दोनों को रोका, इन दोनों को मार दिया, जान से मार दिया, वहीं सर काट दिया, और टाटा सूमो उसके लेके फरार हो गए। अब उसके बाद इसने नंबर बदलवाया, व्हाइट टाटा सूमो थी उसको हरी करवा दी। नंबर जो था वो, अब कौन ही इतना चेक करता है, वो एक बाइक का नंबर था। तो वहां से बताते हैं, अब हालांकि इनके बच्चे बताते हैं कि टाटा सूमो थी, वो पहले से थी, वो हमको नहीं पता क्या, लेकिन ये सब काम हुआ। तो वही हिसाब किताब है। अब कौन सही है कौन गलत ये तो जाने, लेकिन यहां पे अभी तो ये सजा काट रहा है राजा कुलंदर, और जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि भैया ये बहुत दिमागी है ना। तो यही है, ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी आप क्राइम अफेयर्स पे जरूर हमको सब्सक्राइब करें और कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।